मैं 4G मैथ चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके, जो कि नंबर सिस्टम का है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर निकालना, है ना। स्क्वायर निकालने में क्या होता है ना, लोग बहुत सारे कुछ लोग तो मल्टीप्लाई करते हैं, सीधी सीधी बात कि भाई उसके से जिस नंबर का स्क्वायर करना है उस नंबर को उसी नंबर से एक बार गुणा करा दो। तो गुणा कराने में क्या होता है, आपका टाइम खराब हो जाता है। देखिए, स्क्वायर निकालने में बहुत सारे फार्मूले, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एकदम इजी होगा। या मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आखिर जल्दी से जल्दी कैसे कैसे करके फार्मूले कैसे करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं आपको 2-3 फार्मूले बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। और हाँ, इजी फार्मूला वो नहीं, देखिए होता कैसे है स्क्वायर तो आप a+b का होल स्क्वायर या ये भी लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। उम्मीद है आपको मेरा ये स्क्वायर निकालने का तरीका अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अपने चैनल 4G मैथ की, तो साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं अ यूनिट ऑफ स्टडी 91। तो जी हाँ, मेरा 4G मैथ चैनल स्टडी 91 की एक यूनिट है। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया होगा, अगर आप स्टडी 91 के स्टूडेंट हैं तो, अदरवाइज 4G मैथ में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मैथ से नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट, हम लोग कहते हैं स्क्वायर। देखिए दोस्तों, स्क्वायर में क्या है ना, लोगों को टेंशन हो जाती है स्क्वायर कैसे निकालें। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में हैं और अगर आगे आपके सामने क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, उसी संख्या का उसी में गुणा करेंगे, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, खराब। तो कुछ ऐसा सीखते हैं। देखिए, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे बड़े कोई भी फार्मूला लेके आप कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आपका टाइम बचेगा। फार्मूला कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि आप थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने की कोशिश करिएगा, माइंड में कैलकुलेशन करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं अगर वर्क की बात करूँ तो डायरेक्टली तो जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जब भी आता है अच्छे से आता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग। तो आखिर स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई नंबर 1 से शुरू हो रहा है। मान लीजिए कोई नंबर 1 से शुरू हो रहा है, जैसे क्या मैं ले लेता हूँ 12। देखिए 1 से शुरू हो रहा है, अब ख़त्म किससे हो रहा है इससे मतलब नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ 2 अंकों की, यानी 2 अंकों का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर निकालना, तो आपको करना क्या है, आपको मान लीजिए निकालना है 12 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसी संख्या को सेम टू सेम लिख देंगे। मैंने लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2, 12 का स्क्वायर निकाला तो मैंने 12 लिख दिया। अब अंतिम वाली संख्या यानी 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करिए कितना होगा, 4, उसको बगल में लिख दिया। वही संख्या जो यहाँ पे लिखी है वही संख्या यहाँ लिखा। उसके बाद अंतिम वाली संख्या यानी 2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हमको क्या करना है ना, देखिए इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ बीच वाली संख्या को देखिए, बीच में क्या लिखा है, 2। इस 2 को एक बार और लिख दीजिए, आप लिख दिया 2, बस हो गया काम हमारा। इसको आपको ऐड कर दीजिए। देखिए 4, 2 और 2 4, और ये कितना 1, यानी 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144। जी हाँ दोस्तों, 144 हमारा यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बताइए, आप कोई और नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक नंबर 18 का आप स्क्वायर कर दो। तो कुछ नहीं करना है, इसी नंबर को बाहर लिख देना है 1, फिर लिख देना है 8, और इस 8 का आपको स्क्वायर कर देना है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे कितना, 64, ठीक। अब हमने क्या बताया, ये संख्या और इन संख्या को आप वैसे ही रहने दीजिए, बीच वाली संख्या को एक बार और लिख दीजिए, यानी 8 के बीच 8, इन सबको ऐड कर लिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2 नंबर आया है। हमको क्या चाहिए, हमको हमेशा यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट हम यहाँ से ले लेंगे। यूनिट डिजिट बोले तो क्या है इसका, 4, तो 4 ले लिया। इस 6 को इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो 8 8 16, 16 और 6 22। इस 6 को इसमें प्लस कर देंगे, 6 8 8 16 6 22 की 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 1 3, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 324। दोस्तों ये बहुत आसान है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, ये रूल सिर्फ वहां फॉलो करेगा
जहां पे आपका नंबर 1 से शुरू हो रहा होगा। यानी एक आप कह सकते हैं कि 11 से लेकर के 19 तक ही ये रूल फॉलो करने वाला है। तो ये रूल भी हमारे काम का नहीं है, आप जानते रहिए। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूनिवर्सल मेथड से भी आगे बात करेंगे। तो आइए अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ ना, आइए मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि कैसे, अगर मान लीजिए कोई नंबर 1 से खत्म हो रहा है तब के लिए क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरा टाइप पे आ रहे हैं, वो टाइप हो गया, वो 1 से आप 11 से लेकर 19 तक काम करने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई नंबर है जो 1 से खत्म हो रहा है, जैसे 21 का आपको स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए वहां पे 1 से शुरू हो रहा था, यहाँ पे 1 से खत्म हो रहा है, फिर से वही करना है। यानी इसी नंबर को एक बार फिर से बाहर लिख देना है। देखिए हमने लिख दिया, ये 2 और ये 1 लिख दिया। इस बार आपको एक इधर है ना, तो 1 को छोड़ दीजिए, 2, इस 2 का इस बार फिर से स्क्वायर करके इधर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है। वैसे इसी संख्या को यहाँ लिखा, इस बार दहाई की संख्या, यानी इस संख्या का हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। अब जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था कि बीच वाला नंबर फिर से एक बार लिख देना है, तो हमने फिर से लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, 4 4 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वहां पर 1 से शुरू हो रहा था तो इधर से हम लोग जा रहे थे, इस बार 1 से खत्म हो रहा है तो इधर से हम लोग आ रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है। आइए एक नंबर और बात करते हैं, जैसे मैं ले लूं 41 का स्क्वायर, ठीक। तो 41 का स्क्वायर में क्या, ये हमने 41 को 41 लिख दिया, इस 4 का स्क्वायर करके इधर लिख दिया, 4 चौको 16, और इस वाली संख्या और इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, इस संख्या को एक बार और लिख दिया 4, यानी 1 8 और ये कितना 16, यानी आंसर कितना आ गया 16 81। तो दोस्तों इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, ये सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहां पे 1 से नंबर खत्म हो रहा होगा 2 अंकों का, तो इससे भी हमारा काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो जानते रहिए आप लोग, बाकी यूनिवर्सल मेथड तो अपने पास है ही। अब आइए बात करते हैं टाइप की और, कि मान लीजिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए 22 का आपको बताना है स्क्वायर, तो तब क्या होगा? ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी भी नंबर पर फॉलो करेगा, कोई जरूरी नहीं कि 22 हो 33 हो 24 हो, नहीं, कोई नंबर रिपीट कर रहा हो नहीं, हर जगह फॉलो करेगा। इसी को हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 22, इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए सबसे इजी विधि मैं इसी को मानता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो क्या करना है ना, इस 22 को इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या का आप स्क्वायर कर दीजिए। इस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, इसके बाद एक जगह छोड़ दीजिए, इस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, बचा कितना, एक जगह हमने छोड़ रखी है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, 2 दूना के 4, ये बस, ठीक है। पहले हमने इसका किया, फिर इसका किया, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, कितना हो गया 4 4 4। अब हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, बीच वाली संख्या को एक बार और लिखना है और सबको ऐड कर देना है, 4 8 और 4, यानी कितना आ गया 484, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बने रहिए। आगे मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों कि किसी नंबर के बारे में। आइए मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ, कोई सा मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ये मैं इसको रख दूँ। हाँ, कोई सा भी एक नंबर लेता हूँ, 43। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे आप? भाई मैंने आपको बताया कि पहली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, दूसरी संख्या इधर वाली संख्या का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बीच में एक जगह इतनी जगह हमने छोड़ रखी है, उसका क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। देखिए इस संख्या और इस संख्या को छोड़ देना है, जो संख्या बीच में आई है इसी संख्या को एक बार और लिख के इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे, 9 का 9 आ जाएगा वो नीचे, और ये 12 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, 24 आएगा ना। तो 24 की 4, 2 बचा, 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे, 16 और 2 18, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 1849। अब आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, आराम से निकलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि आप 97 का स्क्वायर बता दो, कितने का 97, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, 7 का स्क्वायर कितना 49। अब क्या हुआ, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा साथ में करेंगे तो कितना होगा 63,
इस 63 को भी यहाँ लिख, देखिए ये संख्या और ये संख्या को छोड़ देना है, इसको एक बार और लिख देना है। जब इसको हम एक बार लिख करके और इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 का हमने यहाँ पे क्या किया, वैसे ही लिख दिया। इस 4 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 63 और 63 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 7 120 और 6 126, और इस 4 को भी हम इसमें जोड़ देंगे तो 126 और 4 130, यानी 13 बच रहा है। इस 13 को आप लाके यहाँ जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 8 1 9, यानी 9409 हमारा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा तरीका। ठीक है, मैं इसको सबसे अच्छा तरीका कहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो पहली बात तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। दूसरी बात, हमको फ़ायदा क्या मिलेगा इसमें, फ़ायदा ये मिलेगा ना कि जैसे आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो माइंड में हो जाएगी, है ना। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको मैं एक तरीका और सिखाता हूँ जिससे चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। पेन हमको कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ना बेस की। मैं एक बेस मान लेता हूँ 50, एक बेस मानता हूँ 50, एक बेस मानता हूँ 100। तो फिलहाल मैं 50 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो 50 मैंने एक बेस मान लिया, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझको 43 का स्क्वायर बता दो, कितने का, 43 का। बात करते हैं 43 का आप हमको स्क्वायर बता दो। तो देखिए आपको अगर हमने बेस 50 माना है तो आप कैसे क्वेश्चन को करोगे सीखो मेरे साथ। मैं आपसे कहूँ 43 का स्क्वायर बता दो, तो आपको तुरंत चेक करना है कि 50 से 43 कितना कम है। देखिए 50 से 43 कितना कम है, तो इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 7 आएगा ना। इस 7 का आपको स्क्वायर कर देना है, तुरंत चेक करना है कि 50 से 43 कितना कम है, 7 कम है। इस 7 का आपको स्क्वायर करना है और यहाँ लिख देना है। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना, 49। ठीक, क्या समझा आपने। हमको उस नंबर को चेक करना है कि 50 से वो कितना कम है या 50 से वो कितना ज़्यादा है। जितना भी ज़्यादा है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना, इसमें आपको कम से कम 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वैसे मैं बच्चों को नॉर्मली 1 से 25 तक तो याद होता ही होता है, तो फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि वो वाला जो इसके पहले मैंने आपको सिखाया वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। इसमें 1 से 25 तक आपको याद रहेगा तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए तो हमने क्या देखा, 50 से 43 कितना कम है, 7। तो 7 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, लिख दिया 49। अब 50 का आधा कितना होता है, कितना होता है, 50 का आधा होता है 25। इस 25 में से चूंकि हम यहाँ से 50 से 43 घटाए हैं, इसलिए हम 25 में से 7 को फिर से घटा देंगे, यानी 25 में 7 आप घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 18 और 49 पहले से है तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18 49। यानी आप क्या समझे कि सबसे पहले चेक करना है कि इससे कितना कम या कितना ज्यादा है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, अंतर का स्क्वायर करना है, उसको लिख देना है। उसके बाद 50 का आधा यानी 25 से उस अंतर को घटा देना है, उसको भी लिख देना है, वही हमारा क्या होगा आंसर। एक और करके देखते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ आप मुझको बता दो 58 का स्क्वायर, कितने का, 58 का। तो आप खट से चेक करेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर कर लीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना, 64। अब क्या करना है, 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है ना, कम नहीं है, इस बार ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो 25 में हम 8 जोड़ देंगे। 25 में, यहाँ पे 25 में से 7 घटा दिए थे क्योंकि यहाँ घटाए थे, 25 50 में 43, इसलिए हम यहाँ घटाए हैं। यहाँ हम 50 में 8 जोड़ रहे हैं तब 58 हो रहा है, तो उस 8 का स्क्वायर कर दिया और 25 में 8 जोड़ देंगे, यानी 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम 50 के नजदीक वाले नंबर का कर सकते हैं, हम और भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब एक बात तो मैंने इसकी कर ली। अब मैं एक बात करने वाला हूँ बेस 100 के बारे में। अभी आपने क्या सीखा, बेस 50। अब मैं बात करने वाला हूँ बेस 100 के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर चर्चा अगले वीडियो में कर दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देख करके जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ बेस 100 के बारे में।
बेस 100 के बारे में क्या, वही चीज जो हमने बेस 50 में फॉलो की वही चीज बेस 100 में फॉलो करना है, बस थोड़ा सा चेंज है, समझते रहिए। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बता दो बेस 100 में 97 का स्क्वायर। देखिए मैं बेस 100 क्यों चुना हूँ, यहाँ से हम कर सकते हैं बेस 50 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन बेस 50 से आप 97 को चेक करोगे ना तो 47 का डिफरेंस आ जाएगा, 47 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर 47 का डिफरेंस आएगा तो आपको 47 का स्क्वायर नहीं याद होगा, इसलिए हम बेस 100 पे आ रहे हैं। तो बेस 100 पे आए, चेक किए कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 100 और 97 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का। उस 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9। लेकिन हमको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर 100 से ये 3 ही कम है, 3 का स्क्वायर करना है 9, तो ये सिंगल 9 नहीं आएगा, 0 आएगा। जैसे अभी हम 4 का स्क्वायर करते तो 16 आता है, यानी 2 अंक आता है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ रहा है, मतलब हमको कितना डिजिट चाहिए, 2 डिजिट का नंबर चाहिए, इसलिए हमने 0 अपने आप लगा लिया। अब चेक करना है आपको कि 100 में से 97 कितना कम था, 3। इसी 3 को आपको इस नंबर से घटाना है, यानी जो जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं इसी में से घटा दीजिए। 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94। बस यही है हमारा आंसर, हो गया काम सॉल्व। समझ में ये 50 वाले ज्यादा इजी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझको बता दो 93 का स्क्वायर, कितने का, 93 का, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से 93 7 कम है। इस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49 यानी 49। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, और 93 में से 7 को घटा देंगे, 93 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 8649, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे करके क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब आपको जैसे मैं एक और मैं आपके लिए ले लेता हूँ, बस इसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक और मैं आपसे ले लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ आप हमको बता दो 88 का स्क्वायर। तो 88 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 100 में से 88 कितना कम है। अब आप सोचिए, मैं आपसे डायरेक्ट बिना पेन की बात करता हूँ। अब देखिए 100 में से 88 कितना कम है, 12 कम है। इस 12 का आप स्क्वायर कर दीजिए 144, 144 को साइड में रख दीजिए, मैं लिख देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम तो 88 में क्या 144, हमको कितना चाहिए, हमको 2 डिजिट चाहिए, यानी ये 2 चाहिए, यानी ये जो आएगा ना, जो इधर संख्या आएगी उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बात आप समझ, मैंने अभी पहले बताया था कि आप जब कम पढ़ रहा था तब 0 लगाया था, अब ज्यादा पढ़ रहा है तो इसको बगल वाले को हम दे देंगे। ठीक है, तो 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। इस 12 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब 88 में से 12 डायरेक्ट आप घटा दीजिए, क्या करेंगे 88 में से 12 घटा दीजिए। तो 88 से आप 12 घटाओगे ना, देखिए 88 माइनस 12 यानी 8 में से 2 गया 6, यानी कितना मिल रहा है 6, और ये कितना मिल रहा है 7, यानी 76 हमको आंसर मिल रहा है। लेकिन ये एक भी है, इस एक को आपको यहाँ ऐड कर देना है, यानी 76 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7744, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, स्क्वायर निकालने का सबसे इजी तरीका सीखा। 2 तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है कम से कम, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेस 50 या बेस 100 को पकड़ के चलें। यदि आपको नहीं याद है तो इसके पहले वाला जो मैंने यूनिवर्सल वाला सिखाया उसको आप पकड़ के चलें, उससे आपका क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करके कमेंट करके जरूर से जरूर हमको सूचित करें। अगर बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे ही दोस्तों मैं आपके पास रोज एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। अभी मैंने स्क्वायर की बात की 2 अंकों की, आगे हम 3 अंकों की बात करेंगे। अभी कमेंट आ रहा था सर मल्टीप्लाई बता दीजिए गुणा, तो मैं गुणा पे भी बात करने वाला हूँ। इसके बाद वर्क तो हो ही गया आज, इसके बाद परसेंटेज में मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, परसेंटेज रीजनिंग भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अल्टरनेट कोई ना कोई वीडियो आपके पास रोज ना रोज आता रहेगा। तो जहाँ तक है, अगर आप नए हैं 4G मैथ में तो मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं।
तो मैं अभी क्या है ना दोस्तों, थोड़ा सा नया हूँ। नया होने के कारण हो सकता है हड़बड़ाहट में कुछ गलत निकल जाए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा तो आपको भी मज़ा आता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू मेरी क्लास देखने के लिए।